हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमारवा स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ब्लाउज़ की बाजू का डिज़ाइन। तो ये बाजू की लंबाई रखी है मैंने 10 इंच, बन के ये 9 इंच रेडी हो जाएगी। और इसका जो गोलाई का माप है वो रखा है 5 इंच, और 3 इंच मैंने इसके कंधे डाउन किए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मेन फैब्रिक साइड कर लेना है, और जो हमारा लाइनिंग है उसी पर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग, जितना मेरा बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे निशान लगा लिया। मेरा बॉर्डर का माप 3 इंच है, और ऊपर से लगाऊंगी मैं 1.5 इंच पे एक निशान। तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया, फिर बाद में 1.5 पे लगाया है। और मैंने एक बॉक्स बनाया है 2 इंच का, फिर एक बॉक्स बनाया 1 इंच का, और ऊपर से भी मैंने 2 इंच रखा है। ठीक है, तो 2 इंच और 2 4 और 1 इंच बीच में होगा, 5 इंच इस तरह से मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच, सॉरी 1.25 इंच। तो मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद में हमें इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब हमें जो 2 इंच का बॉक्स बनाया है उसमें हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है बीच में। तो जो हमारे 2-2 इंच के 2 बॉक्स हैं उन दोनों में हमें 1-1 इंच पे सेंटर मार्क कर लेना है इस तरह से। सेंटर मार्क करने के बाद में हमें इस तरह से शेप देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी डिज़ाइन की शेप दे दी है, इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये डिज़ाइन मैं बिना पेस्टिंग पेपर के बनाऊंगी, नॉर्मली इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। अब हमें अपने मैन फैब्रिक को लेना है यहाँ पे। तो मैंने मैन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखा है, उसके ऊपर से ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा रखा है, मतलब सीधे से सीधा मिला के रखना है हमें। और इसमें पिन अटैच कर लेनी है, जिससे हमारे डिज़ाइन इधर उधर ना हो, जिससे इसकी शेप ख़राब नहीं होती है। अगर आप चाहो तो इस पर प्रेस करके अच्छे से सेट कर सकते हो, ना ऐसे पिन से भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया है। और हमें जो हमारी ये डिज़ाइन बनाई है, इसी डिज़ाइन के चारों तरफ हमें स्टिच लगानी है। तो हमें पूरी डिज़ाइन के चारों तरफ 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। हमें ये मार्जिन बराबर छोड़ना है, नहीं तो हमारी ये जो बनाए हमने डिज़ाइन बनाई है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें मार्जिन बिल्कुल बराबर छोड़ना है। तो हमें इस तरह से देखते हुए आराम आराम से सिलाई लगा लेनी है। तो हमें इसी तरह से पूरे पूरे मतलब डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है।
अब हमें इसके बीच में कटिंग, इसके जो पार्ट है इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है उसके अंदर फैब्रिक है, मैन फैब्रिक, उसे हम कटिंग कर देंगे। इसे कटिंग करने के बाद में हमें पूरे इस डिज़ाइन में छोटे छोटे से कॉर्नर पर कट्स लगाने हैं, जिससे हमारी डिज़ाइन पलटने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से पलट के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लेती हूँ। अब हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो मैंने सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद उस पर मैंने प्रेस लगा लिया। अब मैंने इसमें क्या किया है कि मतलब वैसे मैं सिलाई लगा रही थी, मेरा फैब्रिक थोड़ा हल्का है, तो मैंने नीचे पेपर लगाया है। पेपर की हेल्प से एकदम बराबर सिलाई लगेगी, सिलाई इधर उधर नहीं होगी। बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगती है अगर हम पेपर रख के सिलाई लगाते हैं। अगर आपको भी ऐसे किनारी पे सिलाई लगाने में दिक्कत होती है तो आप पेपर लगा के सिलाई लगा सकते हो। सिलाई बहुत अच्छे से लग जाती है और बहुत फिनिशिंग से लगती है ये वाली सिलाई। तो मैंने यहाँ पे ये पेपर लगाया है नीचे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें पेपर को यहाँ से निकाल देना है। पेपर को निकालने के बाद में हमें पूरी स्लीव पर सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारी किनारी की तरफ है उधर पाइपिंग लगी हुई है, तो हमें अगर वैसे बनाती तो मुझे बुकरम चाहिए होता, इसलिए पेस्टिंग पेपर की हेल्प से बनती। तो मैंने इस तरह से अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, एक सिलाई लगा दी है। अब मैंने यहाँ पे पूरी बाजू पे सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर दूंगी मैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करने के बाद में मैं पूरी बाजू पे सिलाई लगा लूँगी। बाजू पे सिलाई लगाने के बाद में मैंने 4 फोल्ड करके सुई में धागा डाल लिया है। हमें 4 फोल्ड करके डालना है और थोड़े मीडियम साइज़ वाले मोटे मोती आते हैं वो वाले मोती लेने हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बटन भी अटैच कर सकते हो, पर मोती से इसका लुक बहुत सुंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मोती अटैच करने हैं। खूब अच्छे से हमें पक्का कर लेना है 3 से 4 बार इस तरह करते हुए। तो यहाँ पे इसी तरह से 4 से 5 जितना हमारा ये गैप है उसी गैप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मोती अटैच कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 मोती लगाए हैं, ऊपर भी लगाया है, एक नीचे भी लगाया है। आप देख सकते हो बनने के बाद में हमारी बाजू का लुक कितना सुंदर आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।